इसके बाद आप आ जाएं अब पंजाब की सूरत हाल। एक तो पंजाब के वज़ीर आला के उम्मीदवार को तब्दील कर दिया गया जी, राना आफ्ताब साहब को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद कर दिया है। उसकी वजह आज उनका लीड करना भी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी बड़े ज़िम्मेदार शख्स ने कहा कि हम किसी सूरत में भी असलम इकबाल को नहीं आने देंगे। अच्छा, उसमें क्या है, क्या मियां असलम इकबाल अपने आप को सरेंडर करते हैं, क्या वो अदालतों में जाते हैं, उसके बाद क्या उन्हें भी हमजा शहबाज शरीफ साहब की तरह, उन्हें भी बाकी दीगर लोगों की तरह, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब की तरह, बाकियों की तरह प्रोटेक्शन ऑर्डर पे क्या असम्बली में आने दिया जाता है कि नहीं? या सर याद है ना, सबका दौर में तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कमाल किया था ना जी। उन्होंने बिला तफरीक, उन्होंने तो कई लोगों को इतनी ज़्यादा छूट दी थी चौधरी परवेज़ इलाही ने कि वो रोज़ाना जेल से आते थे और फ्लैटी होटल के, मकामी होटल जो है उसके एक बड़े अच्छे कमरे में वो ठहरते थे और रात तक रहते थे। कुछ बड़े बड़े किस्से कहानियां हैं, हम उसमें नहीं जाते। तो ये चीज़ें तो हैं। और दूसरा, आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला इलेक्शन भी हुआ है यासर साहब जिसमें इतनी सीटें, अभी तक महसूस सीटें नहीं मिली, और उसके बाद आपने इलेक्शन करा दिया। इस इलेक्शन को मैं इसलिए मुतनाज़ा इलेक्शन कह रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है जो खुद कहा गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से कि हम जा रहे हैं अदालतों में, हम इसको अदालतों में चैलेंज करेंगे कि जनाब जब तक कोरम पूरा नहीं था, हमारे वोटर नहीं थे, तो फिर ये इलेक्शन किस तरह हो सकता है? जहाँ तक कोरम तो पूरा होगा, हाउस पूरा नहीं था। कोरम जो होता है ना इलेक्शन का, वो हाउस पूरे का कोरम होता है। 2 या 3 काम देखें, आपने क्रिकेट टीम बनानी है यासर साहब, चूँकि आप तो आज खुश भी बने होंगे ना, आपको होना भी चाहिए खुश, और आपके चेहरे पे लालियाँ भी पखनी चाहिए, आज बस ज़्यादा होनी चाहिए, और हुए हैं आपके अंदर से, तो अब बल्कि आज तो आपको मिठाई खिलानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो लोगों ने आपको मिठाई खिलाने की इजाज़त भी नहीं देनी ना। क्यों? जितनी महंगाई हो जानी है ना, तो फिर गिरेबान आपका पकड़ना है। तो मैं आपको एक कह रहा हूँ, देखें आज आपका स्पीकर बन गया, डिप्टी स्पीकर आपका बन गया, कल आपकी वज़ीर आला बन जानी है, ठीक है। उस वज़ीर आला के बाद आपने फिर वादे के मुताबिक फ्री बिजली भी देनी है, सस्ती बिजली भी देनी है। आपने मैं तो अब इसी पे बात किया करूंगा। देखें, हमें कोई गर्ज नहीं सियासत से, कौन आता है कौन नहीं आता। मैंने तो अब याद दिलाया करना रोज़ाना कि रोटी 4 रुपये की हुई है कि नहीं हुई। मैंने तो याद दिलाना रोज़ाना कि जनाब सब्ज़ी 10 रुपये किलो हुई है कि नहीं हुई। मैंने तो रोज़ाना याद दिलाना है कि जनाब 1 करोड़ नौकरियों में से 100 नौकरी लगी है कि नहीं। 1 करोड़ नौकरियों का दावा है ना, तो लगी है या नहीं। मैंने तो रोज़ाना याद कराना, इसलिए कि हम आवाम की बात करते हैं, हम सच की बात करते हैं, हमने सामने लाना है। तो यासर साहब आज का दिन बड़ा अहम तरीन दिन है। इस दिन को इस लिहाज से मैं अहम तरीन कह रहा हूँ कि बात यह है कि ये तो कन्फर्म है कि मरियम साहिबा बन गई वज़ीर आला, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। लेकिन वज़ीर आला बनने के बाद क्या ये वही मरियम नवाज शरीफ साहिबा रहेंगी जो एक अपोजिशन का रोल अदा करती थी, या अब वो रहेंगी जो सूबे की वज़ीर आला हैं, जिनके लिए तमाम के तमाम लोग एक जैसे हैं, जिनके लिए पहली तरजीह जो है वो ये है कि सियासी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, जिन्होंने एक नई रवायत कायम करना, क्या वो कर सकेंगी? लेकिन आज के एहतजाज से, आज के माहौल से, आज की नारेबाजी से, आज के वहाँ सब कुछ बातें होने से मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आता। आपको ज़्यादा पता होगा चूँकि आप ज़्यादा करीब होते हैं, मैं तो चूँकि ज़्यादा करीब क्या दूर दूर तक नहीं हूँ, मैं तो हालात को देखता हूँ, आप अंदर की खबर रखते हैं, तो ये आपको ज़्यादा इस मामले पर पता होगा। लेकिन देखें, अब है इम्तिहान। अब के बाद अगर मरियम साहिबा ये बात कहें कि अब वो नौकरियाँ नहीं देता था, अब तो आपको देनी है। अब आप कहें कि फलां चीज़ रुकावट नहीं, कोई रुकावट भी नहीं है, कोई दुनिया की रुकावट आपके आगे नहीं आई। एक रुकावट आपके आगे आई थी, वो थी अवाम की रुकावट, जिसने मुस्तरद किया था, लेकिन आप लोगों ने उसको भी किसी ना किसी तरीके से हल कर लिया। अब चूँकि नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, अदालतों में वो केसेस है, अदालत फैसला करेगी कौन जीता कौन हारा, तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें निकलेंगी। लेकिन यासर साहब अब डिलीवर करना पड़ेगा। अगर तो डिलीवर कर दिया तो बल्ले बल्ले, और अगर डिलीवर ना किया तो फिर कोई बल्ले बल्ले नहीं। लोग 5वें दिन निकल आते हैं। डिलीवर ना किया तो कुछ नहीं पल्ले, नहीं पल्ले तो वैसे भी कुछ नहीं कहा ताडे, अगर ना किया तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये तो सारा कुछ चलना ही चल रहा है ना। आज की मुझे तो पता चला कि हो सकता था रात
जल्दी तो इतनी थी वज़ीर आला के लिए कि हो सकता था रात 12 बजे के बाद जैसे ही अगले दिन का टाइम शुरू होता तो उस पर भी शुरू हो जाते कि हाजी करा लें, लेकिन कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। वैसे भी कल बड़ी मुबारक रात है, उसमें कल की रात से पहले का मशवरा क्या देते हैं सियासत में? मशवरा आप दें, मैं क्या सियासत मशवरा दूं? सदके जावा। वाह 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 यासर रशीद साहब, आप पे मैं कुर्बान जाऊं। नाम चेंज ना करें, मेरा सरनेम चेंज कर रहे हैं। आप यासर रशीद साहब नहीं? मैंने कहा बशीर सुना ना मुझे। नहीं नहीं, आप तो आपके कानों में आवाज नहीं आनी। क्यों? हमारी आवाज नहीं आनी तो आपकी कहां से आनी? यार करीब तर बैठते हैं, आपकी आवाज नहीं आएगी। नहीं, करीब तर को तो आप दूर तक कर देते हैं ना। यही तो आपका फन है। इतनी रुकावटें हायल ही नहीं करते हम। यासर रशीद साहब, अब तो लोगों ने हिसाब लेना है, अब लोगों ने पूछना है। अब आवाम जो है कल रात से शुरू हो जाएगी, आप ज़हन में रखिएगा। कल रात से आपको जो आपने इक़दाम करने हैं ना, आप एक मेहरबानी कर दें, एयर एम्बुलेंस ना बनाएं, एक अच्छा अस्पताल बना दें जहाँ पे सियासतदानों का इलाज हो सके। एक अच्छा स्कूल बना दें सियासतदानों के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। और आप ये ज़रूर कर दें कि अगर कोई जुर्म है किसी का और उसकी सज़ा वो भुगत चुका है तो उसे जेल से बाहर ले आए। ये ज़रूर कर दें। ये जो चीज़ें हैं ना, ये कर दें तो इससे आपका कद बढ़ जाएगा, इससे आपकी इज़्ज़त में इजाफा हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि आपके अंदर इंतकाम नहीं है, अब आप वाकई अवामी लीडर के तौर पे हैं। देखें, जब कोई वज़ीर आला बन जाएगा तो बतौर वज़ीर आला मैं भी उसे मानूंगा, और यासर साहब आपकी इज़्ज़त भी ज़्यादा शुरू कर दूंगा मैं, इसलिए कि आप करीब तरीन होंगे तो इज्जत शुरू कर दूंगा। तो यार बात तो सुन लो मेरी, यार बात तो सुन लो यार। बात क्या सुनो, आप इम्पोज कर देते हैं फिर कहते हैं बात सुन लो, दो बातें लगाते हैं फिर ऊपर से कहते हैं बात सुन लो। कितनी बातें लगानी आप बता दें, आज ही गुबार निकाल दें। नहीं, मैं गुबार क्या, कल की रात से पहले गुबार निकाल। नहीं, कल की रात देखें, अल्लाह ने रहमतों की रात ले आए, अल्लाह ताला के साथ कल सब मिलकर इस पाकिस्तान के लिए दुआ करें, इस पाकिस्तान की बेहतर मौशियत के लिए दुआ करें, इस पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए दुआ करें, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दुआ करें, गरीबों को रोज़गार मिले ये दुआ करें, गरीब के घर का चूल्हा जले ये दुआ करें, हुक्मरानों को हदायत मिले ये दुआ करें, फ़लस्तीन के मुसलमानों की आवाज़ पूरा आलम इस्लाम बन जाए ये दुआ करें, कश्मीरियों को आज़ादी मिले ये दुआ करें। मतलब ये सारी दुआएँ हमें करनी है। तो आपके और आपके लिए भी दुआ खसूसी मैं तो करूँगा कि आपकी दिल की हर वो मुराद पूरी हो जो आप दिल में रख के बैठे हुए हैं, हमें भी बताते। यासर साहब, बात यह है कि अब इक़्तिदार हो गया, चलो चचा वज़ीर आज़म आ जाएंगे, भतीजी वज़ीर आला हो गई, बाकी जगहों पे भी मर्सी का सारा कुछ आ जाना है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ खबर दे दूँ, खबर आपको ये देता चलो, मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीने, इन 3 महीनों में इनके साथ जो सियासी हालात मुझे नज़र आ रहे हैं, इन 3 महीनों में इनकी जो सियासी पोजीशन मुझे नज़र आ रही है, इन 3 महीनों में मुझे जो अवामी रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा है, मुझे इन 3 महीनों के बाद बहुत से लोग जो है वो सियासत से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, हुकूमत के अंदर से, हुकूमती ओहदों से। और अगर नहीं भागेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। इसका मतलब है वो डिलीवर कर दिया उन्होंने, और अगर डिलीवर ना कर सकें, जो अभी तक की सूरत हाल है, मुझे एक बात बताएं, पैसे कहां से देंगे? IMF को देने ना पैसा, कहां से ला के देंगे? कपड़े बेच के। कपड़े हमारे बेचेंगे ना? ये नहीं, कपड़े हमारे बेचेंगे ना फिर। तो अब तो वाम के पास कपड़े भी नहीं रह गए यार, जो बेचने आपने। अब तो वाम के पास रह क्या गया, मुझे बता देना, कोई एक चीज बता दे मुझे जो रह गई है वाम के पास। आपने 1 मिनट से कह दिया कपड़े बेचेंगे, और कौन से कपड़े बेचेंगे? वो जो आगे वाम के पास कपड़े रह गए हुई